दोनों बेलन का बाइजर मान लीजिए कि सरफेस दिया हुआ है, दो बेलन है और इन दोनों बेलन का हमारे पास ज्ञात सरफेस। ये पहला बेलन है, इसकी हाइट h1 है और रेडियस मान लेते हैं इसका क्या है r1 है, पहला बेलन है। अब इसी तरह से एक बेलन हम और लेते हैं, हाइट h2 और इसका रेडियस हमने ले लिया 2 बेलन हमारे पास है। यस छोटा सा बना दिया और बड़ा सा, एक का रेडियस है r1 और दूसरे का जो है हाइट है h2। पहले का रेडियस r1 है, हाइट h1 है, रेडियस r2 है और हाइट h2 है। मान लेते हैं पहले बेलन का जो सरफेस है वो h1 है और इसका जो सरफेस वो क्या है h2 है। तो हम जानते हैं कि जो h1 होता है 2 पाई r1 और h2 हमारा हो जाएगा 2 पाई r2 h2। अब हम निकालेंगे h1 अपान h2, ये हो जाएगा 2 पाई r1 h1 अपान 2 पाई r2 h2 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल। h1 अपान h2 इज इक्वल टू होता है r1 h1 अपान r2 h2। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं h1 बाई h2 इज इक्वल टू r1 बाई r2 इंटू h1 बाई h2। तो इस फार्मूले का प्रयोग जो है एसएससी 2000 का जो पेपर हुआ था उसमें किया गया था। यस सर। मतलब दो बेलन आपके पास है, दोनों बेलन के रेडियस और हाइट का रेशियो इवन हो तो हम लोग उनके सरफेस का जो है रेशियो निकाल सकते हैं। अब इस पे लेते हैं सवाल, मान लेते हैं मतलब दो बेलन है, उनके अगर रेडियस और हाइट का रेशियो इवन हो तो हम उनके सरफेस का रेशियो निकालते हैं। इस फार्मूले का प्रयोग जो है अक्सर परीक्षाओं में किया जाता है। और h1 बाई h2 इक्वल टू r1 बाई r2 h1 बाई यदि बाई वॉल्यूम की बात किया जाए तो पहले का जो वॉल्यूम मान लेते हैं कि v1 है आयतन और दूसरे का मान लेते हैं क्या है v2 है। तो यहां से निकाल लेते हैं v1 बाई v2 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 अपान 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। तो इस प्रकार v1 बाई v2 इक्वल टू हो जाता है r1 बाई r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बाई h2। दोनों महत्वपूर्ण फार्मूले वाले हैं। रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन हो तो सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो में फाइंड करना होता है। तो हम लोग डायरेक्ट इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो सवाल हम लेते हैं, पता है बल्कि हमको ये ध्यान देना है कि दो बेलन हैं और उनके रेडियस और हाइट का अनुपात ज्ञात है तो हम लोग उनके वक्रपृष्ठ और आयतन का अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे अब हम एक सवाल ले रहे हैं, दो बेलन जिनके त्रिज्या का अनुपात 3:5 था, ऊंचाई का अनुपात 2:1
2:3 है। तो इनके वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का सवाल आज के परीक्षा में ज्यादा आते हैं। रेडियस के रेशियो गिवन है, हाइट का रेशियो गिवन है, और हम लोग को सरफेस और वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है। तो सर मान लेते हैं पहले बेलन की त्रिज्या r1 और जो ऊंचाई है ये बराबर है h2। दूसरे बेलन की त्रिज्या r2, दूसरे बेलन की ऊंचाई h2। अब ये मानने के बाद हम लोग कैसे करेंगे कि हमारे पास ज्ञात क्या है। प्रश्नानुसार इस बात को दिया गया है, आपसे कहा गया है कि इनकी त्रिज्या का अनुपात लिखा है 3:5, मतलब r1/r2 लिखा है 3/5, h1/h2 लिखा है 2/3, मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो गिवन है। अब पूछा जा रहा बताइए सरफेस का रेशियो क्या होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं h1/h2 इक्वल टू होता है r1/r2 इंटू h1/h2। अब देखिए r1/r2 गिवन है 3/5, तो 3/5, h1/2 लिखा है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 2/5। तो इस प्रकार का रेशियो हो जाएगा 2:5, h1/h2 तो 2:5। अब एक और चीज पूछा गया वॉल्यूम का, v1/v2 r1/r2 होल स्क्वायर h1/h2, r1/r2 3/5 होल स्क्वायर h1/h2 2/3। हल कर देंगे इसको 9/25 2/3, 3 से कट कर देंगे इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 6/25। इसका जो रेशियो आ जाएगा 6:25। तो क्या देखा हम लोगों ने इसमें कि दो बेलन के त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात था। यस। हम लोगों ने इनके वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात ज्ञात किया। अब जिस फार्मूले का प्रयोग किया उसको देखा ही आप लोगों ने, h1/h2 r1/r2 इंटू h1/h2 हर सरफेस के लिए, और आयतन के लिए हम लोग ने फार्मूले का प्रयोग किया, उसका नाम था r1/r2 होल स्क्वायर इंटू h1/h2। दिखाओ काका बोल रहे थे।